हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगी हूँ जो कि है प्रोविजनल लाइसेंस से मुतल्लिक। आपको पता है कि यहाँ यूके में रहने के लिए जो भी मॉम्स हैं उनको प्रोविजनल लाइसेंस बनवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रोविजनल लाइसेंस बनवाएंगी तो उसके बाद वो आगे थ्योरी का टेस्ट दे सकती हैं और उसके बाद वो ड्राइविंग का टेस्ट पास कर सकती हैं। तो इसके लिए मैंने अपना ख़ुद जब अप्लाई किया तो मैंने सोचा कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ भी शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी जो है ना इससे कोई फ़ायदा हासिल कर सकें और आप भी अपना प्रोविजनल लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कर दें। पहले जैसे अप्लाई होता था कि आपको पहले एक फॉर्म लाना पड़ता था, उसको आप फिलअप करते थे, उसके बाद आप उसको जाके सबमिट करवाते थे और उसके बाद फिर आपका वो लाइसेंस बन के घर आता था। लेकिन अब आपको इस सारी हैज़ल से फ्री करके उन्होंने एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया है, जिससे आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो है प्रोविजनल लाइसेंस वो बन के घर वापस आ जाएगा। चलिए मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप सारे जो इनकी इस इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करती हूँ आपके साथ। सबसे पहले आपके पास ये पेज आ जाएगा। इसमें आपने जो है ना आपसे दो चीज़ें हैं कि आपने एज लिमिट देख लेनी है अपनी, और उसके बाद लाइसेंस की कॉस्ट पढ़ के आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको वो पूछता है कि आपके पास ईमेल, पासवर्ड, पासपोर्ट और नेशनल इंश्योरेंस और वैलिड यूके का एड्रेस है या नहीं, उसका आपने देखना है और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद जो है वो आपसे पूछेगा कि आपके पास जो है ग्रेट ब्रिटेन प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस पहले है या नहीं। तो ऑब्वियसली आपके पास नहीं है, तो आपने इसमें नो कर देना है। उसके बाद वो आपसे पूछता है आपका करंट एड्रेस कहाँ है। जैसा मैं इंग्लैंड का हूँ तो मैं वो इंग्लैंड का लिखा था। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपने बताना है कि आप यहाँ 185 डेज ज़्यादा रहना चाहते हैं या नहीं। तो आप रहना चाहते हैं ऑब्वियसली, तो आपने इसको भी येस करना है। उसके बाद आपने बताना है कि आपने यहाँ से डिस्क्वालीफाई तो नहीं हुए कभी, तो ऑब्वियसली आप नहीं हुए होंगे, तो आपने उसको नो करना है। उसके बाद आपने को उसने बताना है कि आपने आईसेंट स्टैंडर्ड जो है ड्राइविंग के लिए वो किया या नहीं, ऑब्वियसली वो भी आपका होगा। उसके बाद आपने मेडिकल कंडीशंस पे सारी लिस्ट है आपने सारी पढ़नी है, और उसके बाद जो आपने इसमें से अगर कोई मसला है तो आपने बता देना है, वरना इसको आपने नो कर देना है और इसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपने अपना साइन इन कर लेना है। आपने अपना अकाउंट बनाने के लिए उसका साइन इन पे क्लिक कर देना है और आप अपना अकाउंट फिर इससे बनाएंगे। अकाउंट के लिए वो सबसे पहले आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछेगा। यहाँ आपने अपना ईमेल एड्रेस दे देना है, जो भी आप अपना यहाँ यूज़ करते हैं वो ईमेल आईडी आप दे देंगे। ईमेल आईडी से फिर ये होगा कि आपका जो एक जो है कोड है वो आपके ईमेल आईडी पे आएगा, जो कि उस कोड को आपने फिर आगे ये कोड मांगेगा, फिर आपने इस कोड को यहाँ देना है। जब आप वो कोड दे देंगे तो ये आपके नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे ये होगा कि वो आपका जो है ना कोड आप उस पर दे देंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपसे मांगेगा, फिर आपने यहाँ अपना मोबाइल नंबर देना है और मोबाइल नंबर के बाद जो कोड आपके मोबाइल पे आएगा वो फिर आपने कोड यहाँ लगाना है। उसके बाद वो आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रूफ मांगेगा, तो वो आपने कर देना है येस कि आप अपनी आइडेंटिफिकेशन देंगे। तो आप अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए वो सबसे पहले आपका नाम शाम जो सब कुछ पूछेगा वो आपने देना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आएगा, वो आपसे रिसर्च का पूछेंगे। आपने कहना है कि नो आई डोंट वांट टू रिसर्च, जो भी है जो आप पढ़ लीजिएगा, आप जो भी करना चाहेंगे आप इस पर वो क्लिक कर दीजिएगा। मैंने नो किया। उसके बाद वो आपकी डिटेल्स पूछेगा। जिस तरह मैं मिसेज़ हूँ तो मैंने अपना मिसेज़ और अपना नाम और अपना सर नेम लिख दिया था। तो आपने इस तरह जो भी आप कर रहे होंगे वो कर देंगे। उसके बाद आपका वो पूछेगा कि मिडिल नेम है या नहीं, लाइक मेरा नहीं था, मैंने नहीं किया। उसके बाद वो डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। फिर वो आपसे आपका एड्रेस पूछेगा, यहाँ आपने अपना एड्रेस लिखना है, वो फिर आपका फाइंड करके आपका एड्रेस दे देगा। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कितने अरसे से आप यहाँ रह रहे हैं, आपने वो बताना है कितने अर्से आप रह रहे हैं। उसके बाद अगर आपका कोई प्रीवियस एड्रेस इसके पहले है तो वो देना है, उसका भी एड्रेस देना है। मेरा प्रीवियस था, मैंने वो दे दिया। फिर ये आपको सारी आपसे पूछेगा कि आप इसको वेरीफाई कर लें, आपने सारी वेरीफाई करनी है। उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपने पासपोर्ट, अब आपने अब जो जिस पे अप्लाई जिससे आपने अपना जो है ये लाइसेंस अप्लाई करना है वो है पासपोर्ट। हाँ, मैंने पासपोर्ट के थ्रू किया है, तो आपसे पासपोर्ट का लिखना है, इस पर नंबर देना है आपने उसका जो है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा नेशनल इंश्योरेंस नंबर, आपने वो अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर देना है। उसके बाद वो आपसे जो आप ये अकाउंट बना रहे हैं उसका पासवर्ड जो है वो क्रिएट करवाएगा। आप अपना पासवर्ड दे दीजिएगा जो भी आपने लगाना है। उसके बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि क्या आप, उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप किस कंट्री में बॉर्न हुए हैं। जैसा मैं पाकिस्तान में बॉर्न हुई थी, मैंने वो लिख दिया कि मैं पाकिस्तान में बॉर्न हुई हूँ। आप जिस कंट्री से भी हैं आप वो लिख दीजिएगा। उसके बाद अगर वो आपसे कोई ऑर्गन डोनेट का पूछेंगे रजिस्टर के, तो मैं नहीं हूँ तो मैंने नो कर दिया। आप भी देख लीजिएगा जी आपने क्या करना है। ये सारी डिटेल्स आपने अपने हिसाब से करनी है। मैंने जो की हैं वो मैंने की हुई हैं। उसके बाद ये आपसे कहेगा कि आप अपनी पिक्चर अपलोड करें। पिक्चर आपने वाइट बैकग्राउंड के साथ करनी है, जो आपकी है वो आपने उस पर अपलोड करनी है। मैंने वो पिक्चर अपलोड कर दी। उसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप पे वो आपसे आपके सिग्नेचर का कहेगा। आपने वो सिग्नेचर एक वाइट पेज पे सिग्नेचर करके उसकी आपने पिक्चर लेके वो आपने इस पे अटैच करनी है। तो वो आपको जो है ना, जब आप उसको अटैच करेंगे तो वो यहाँ उठा लेगा, मतलब उसको अपलोड कर देगा और आपके सिग्नेचर भी इधर स्कैन हो जाएंगे। तो वो आपने जब अपलोड कर देंगे तो आप उसके बाद आपका जो है वो, अब आप आगे देखिएगा कि वो अपलोड किए। तो उसके बाद ये आपसे सारी डिटेल पूछेगा कि आप अपनी सारी ये डिटेल्स हैं, आप इसको वेरीफाई करें। जब हम उसको वेरीफाई करेंगे तो फिर आपसे आपकी अकाउंट की डिटेल्स मांगेगा और वो अकाउंट की डिटेल्स देने के बाद आपका जो है वो अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और ये आपका बन के आपके घर पहुँच जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये आपके बहुत काम आएगी। और जिस तरह कि आप सबको पता है कि लाइसेंस की क्या अहमियत है, यहाँ यूके में ये हाफ़ जो है ना पासपोर्ट कंसीडर किया जाता है। इसलिए आप लोग इसको जल्दी से अप्लाई करें ताकि आपका जल्दी से लाइसेंस बन के घर आ जाए। थैंक यू सो मच।